अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा और तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, आज हम माहौलियाती मुताला यानी ईवीएस जमात पंजुम से 5th क्लास से आज हम बहुत ही अहम नुकात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर पेश करेंगे। जमात पंजुम से फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन और थर्ड लेसन के अहम नुकात आपके लिए यहाँ पर जमा किए हैं और इस वीडियो के आखिर में एक यहाँ पर टेस्ट भी मुनक्किद किया जाएगा ताकि आपकी जांच हो सके, आप अपनी आप जांच कर सकें। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। ये वीडियो बहुत ही अहम है, आप जरूर इसे मुकम्मल तौर पर देखें ताकि कोई भी नुकात आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। जानवर हमारी जिंदगी का जरिया, ये जमात पंजुम का फर्स्ट लेसन है। चलिए अब हम इसके अहम नुकात को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है किसान दोस्त किन जानवरों को कहा जाता है, एक एक के ताल्लुक से अब हम मालूमात हासिल करेंगे। केचुआ, ये भी किसान दोस्त है। अब केचुए के ताल्लुक से यहाँ पर लिखा जा रहा है, मेरे अखराजी मादे जमीन को जरखेज बनाते हैं, यानी केचुए के अखराजी मादे जमीन को जरखेज बनाते हैं। मेरी वजह से जमीन ढीली होती है और पौधों की जड़ों को ज्यादा मिकदार में हवा हासिल होती है। पौधों की जड़ों को ज्यादा मिकदार में हवा हासिल होती है, इसीलिए केचुआ भी किसान दोस्त है। चलिए दूसरा किसान दोस्त देखते हैं यहाँ पर, मकड़ी। मकड़ी भी किसान दोस्त है क्योंकि मैं अपने शिकमी गुदूद से खारिज होने वाले लुआब से धागा बनाती हूँ। मैं इस धागे से जाल बुनती हूँ। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े और मच्छर इस जाल में फंस जाते हैं। मकड़ी कह रही है, मैं अपने शिकमी गुदूद से खारिज होने वाले लुआब से धागा बनाती हूँ। मैं इस धागे से जाल बुनती हूँ। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े और मच्छर इस जाल में फंस जाते हैं। नेक्स्ट किसान दोस्त है चूंटी। मैं खेतों के पौधों पर इधर उधर घूमती रहती हूँ। पौधों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़ों और इनके अंडों को खाती हूँ। मैं खेतों के पौधों पर इधर उधर घूमती रहती हूँ। पौधों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़ों और इनके अंडों को खाती हूँ। मैं भी किसान दोस्त हूँ, ये है चूंटी। नेक्स्ट है सांप। सांप भी किसान दोस्त है। खेतों और अजनास को तबाह करने वाले चूहों को खाकर मैं किसानों की मदद करता हूं। इसके बाद है टाइग्रोग्रामा। ICAR इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च के साइंसदानों ने तजुर्बेगाह में मेरी तख्लीक की। मेरा अरसे हयात सिर्फ 1 हफ्ता होता है। टाइग्रोग्रामा का अरसे हयात सिर्फ 1 हफ्ता होता है, यानी 1 हफ्ते तक ही ये जिंदा रहता है। मैं फसलों पर मौजूद नुकसानदाह हशरात के अंडों को तबाह करता हूँ। टाइग्रोग्रामा मेरा अरसे हयात कह रहा है कि सिर्फ 1 हफ्ता होता है। मैं फसलों पर मौजूद नुकसानदाह हशरात के अंडों को तबाह करता हूँ। इस तरह ये तमाम किसान दोस्त थे। चलिए आगे हम मालूमात हासिल करेंगे। कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली जानवर। कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली जानवर, ये बहुत अहम है। 1971 ज़मीमा वन के तहत शेर, दिगर जंगली जानवरों का शिकार करना और इन्हें फरोख्त करना एक संगीन जुर्म है। यानी कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली जानवर जो कि 1971 में बनाया गया, ज़मीमा 1 के तहत जंगली जानवरों का शिकार करना और इन्हें फरोख्त करना एक संगीन जुर्म है। इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को 3 से 7 साल की कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। 3 से 7 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। जमीन पर जब इंसान का वजूद नहीं था तब सालाना जानवर की एक ही नौ मादूम होती थी। यानी जब इंसान जमीन पर मौजूद नहीं थे तब हर साल जानवरों की एक एक किस्म मादूम होती थी, यानी गायब होती थी, खत्म होती थी। लेकिन अब
दौरे हाजिर में हर 20 मिनट में एक जानवर की नौ यानी किस्म मादूम हो रही है, यानी फना हो रही है। दौरे हाजिर में हर 20 मिनट में एक जानवर की नौ मादूम हो रही है। हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश में ज्यादातर पाए जाने वाले शेर की नस्ल रॉयल बंगाल टाइगर है। हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश में ज्यादातर पाए जाने वाले शेर की नस्ल रॉयल बंगाल टाइगर है। जिले करनूल में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामी परिंदे पाए जाते हैं। जिले करनूल में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामी परिंदे पाए जाते हैं। कुलीवी कोडी पंगनूर नस्ल के गाय की तादाद में रोज बरोज कमी हो रही है। कुलीवी कोडी पंगनूर नस्ल की गाय की तादाद में रोज बरोज कमी हो रही है। ये कुलीवी कोड और पेनुगुर नस्ल गाय की नस्लें हैं। इसके बाद है गिद्ध का कद 2 फीट ऊंचा होता है। गिद्ध एक परिंदा है जिसका कद 2 फीट ऊंचा होता है। गुज़िश्ता चंद सालों से हमारी रियासत में इस परिंदे की नस्ल मफकूद हो चुकी है, यानी ये नजर नहीं आ रही है। गिद्ध परिंदा नजर नहीं आ रहा है। तेलंगाना की तंजीम बराए हयाती तनु गिद्ध परिंदे के बारे में इतला देने वाले शख्स को जुमला 2 लाख रुपए इनाम देगी। यानी तेलंगाना बराए हयाती नू जो एक तंजीम है, अगर कोई शख्स गिद्ध परिंदे के ताल्लुक से इतला देता है कि गिद्ध परिंदा यहाँ नजर आया है, तो उसे 2 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। इस तरह ये है गिद्ध परिंदे की तस्वीर। आप लोग भी जरा अच्छी तरीके से देखिए, अगर ये नजर आए तो जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, ख्वाहिशात और हिट्स हमारी जिंदगी को निकम्मा बना देती है। गौतम बुद्ध ने कहा, ख्वाहिशात और हिट्स हमारी जिंदगी को निकम्मा बना देती है। ज़िरात फसलें दूसरा सबक है जमात पंजुम का, क्लास 5th का दूसरा सबक है ज़िरात फसलें। किसान अपने पड़ोसियों से बीज लेते थे। फसल हासिल होने के बाद ली गई मिकदार से ज्यादा बीज वापस करते थे। ये तरीका नागू कहलाता है। किसान अपने पड़ोसियों से बीज लेते थे, फसल हासिल होने के बाद ली गई मिकदार से ज्यादा बीज वापस करते थे। ये तरीका नागू कहलाता है। हमारी रियासत में चंद दहों कबल तक तकरीबन 5400 धान के अक़साम थे, 740 आम के अक़साम और 500 बैगन के अक़साम पाए जाते थे। यानी 5400 ये धान के अक़साम थे और 740 आम के अक़साम थे और 500 बैगन के अक़साम पाए जाते थे चंद दहों पहले, यानी चंद सालों पहले ये अक़साम पाए जाते थे, लेकिन अब इनमें कमी वाक़ हो चुकी है। रिवायती फसलों के बीजों को जर माया कहा जाता है। यानी पुरानी जो फसलों के बीज होते हैं उन्हें जमा करना बीजों को जर माया कहा जाता है। रिवायती फसलों के बीजों को जर माया कहा जाता है। हमारे मुल्क में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, हमारे मुल्क में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स इदारा पौधों के जीन को हासिल करके महफूज करता है। हमारे मुल्क में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स इदारा पौधों के जीन को हासिल करके महफूज करता है। किसी जगह पर बैक वक्त एक से ज्यादा फसलें उगाने को बैन फसल कहते हैं। किसी जगह पर बैक वक्त एक से ज्यादा फसलें उगाने को बैन फसल कहते हैं। यानी एक ही खेत में मुख्तलिफ किस्म की, जैसा कि टमाटर, बैगन, आलू अगर एक ही जगह पर उगाई जाती हैं फसलें, तो उस जगह को बैन फसल कहा जाता है, उस फसल को बैन फसल कहा जाता है। बीजों और कीमियाई खाद के लिए दूसरों पर इन्हिसार किए बगैर ज़िराअत करने को मुस्तहकम ज़िराअत कहते हैं। बीजों और कीमियाई खाद के लिए दूसरों पर इन्हिसार किए बगैर ज़िराअत करने को मुस्तहकम ज़िराअत कहते हैं। केंचुए की मदद से वर्मी खाद तैयार की जाती है। केंचुए की मदद से जो खाद बनती है उसे वर्मी खाद कहा जाता है। पंजागाविया, पंजागाविया
न सिर्फ खाद है बल्कि फंजीकश भी है। पंजागाविया न सिर्फ खाद है बल्कि फंजीकश भी है, यानी फंजी को मारने वाली दवा भी है। इसको पंजागाविया को जानवरों का फुजला, दूध, दही, घी और नारियल पानी, गुड़ और पानी मिलाकर तैयार किया जाता है। पंजागाविया जो कि एक फंजीकश दवा है, इसको जानवरों का फुजला, दूध, दही, घी और नारियल पानी, गुड़ और पानी मिलाकर तैयार किया जाता है। ये खाद माया हालत में होती है पंजागाविया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजागाविया और जीव अमरात एक किस्म की खाद है। पंजागाविया और जीव अमरात ये दोनों एक किस्म की खाद हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स और गोश्त देने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स कहा जाता है। अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स और गोश्त देने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स कहा जाता है। दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी DDS, दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी DDS नामी एक रजाकाराना तंजीम किसानों की मदद करती है। ये एक तंजीम है दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, वो किसानों की मदद करती है कि किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाए और किस तरीके की उसमें दवाओं का छिड़काव किया जाए। ये तमाम तरीकों को किसानों की ये मदद करती है। इसे दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी कहा जाता है। ये एक रजाकाराना तंजीम है। ये तंजीम फसलों को मुख्तलिफ तरीकों से उगाना किसानों को समझाती है। ये तंजीम हयाती तनु पर मबनी ज़राअत की तरगीब देती है। ये तंजीम हयाती तनु पर मबनी ज़राअत की तरगीब देती है। आइंदा के लिए बीज इकट्ठा करने के लिए खेत के सेहतमंद और खद आवर पौधों का इंतखाब करते हैं। यानी आइंदा फसल उगाने के लिए अगर हमको बीज जमा करना है तो पहले अब जो खेत में मौजूद सेहतमंद पौधे हैं, सेहतमंद पौधों के बीजों का इंतखाब किया जाता है और इन बीजों को डेंटल के साथ महफूज करते हैं। इनको महफूज करने के लिए राख और नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी बीजों को आइंदा फसल के लिए महफूज करने के लिए राख और नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। कीमियाई हशरात कश अद्वियात के बजाय रिवायती नबाती जैसे हरी मिर्च और लहसुन का महलूल, नीम का तेल, तंबाकू का अर्क का छिड़काव बीमारियों से बचाता है। यानी फसलों पर कीमियाई दवाएं छिड़कने के बजाय हम रिवायती तरीका, जो कि पुराना तरीका है, हरी मिर्च और लहसुन का महलूल या नीम का तेल, तंबाकू का अर्क का छिड़काव करें तो हम बीमारियों से पौधों को बचा सकते हैं। ये एक पुराना तरीका है। यानी हशरात कश अद्वियात के इस्तेमाल से, यानी जो आजकल केमिकल यूज किया जा रहा है, नुकसानदा हशरात के साथ साथ फसल के लिए फायदेमंद हशरात भी हलाक हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धान, गेहूं, मकई, जवार, दालें, तेल के बीज, तरकारियां और फल वगैरह को ग़िज़ाई फसलें कहा जाता है। धान, गेहूं, मकई, जवार, दालें, तेल के बीज, तरकारियां, ये तमाम ग़िज़ाई फसलें हैं। कपास, पटसन और मिर्च जैसी फसलें तिजारती फसलें या नगद फसलें कहलाती है। कपास, पटसन और मिर्च जैसी फसलें तिजारती फसलें या नगद फसलें कहलाती है। धान, जवार और मूंग की फली की फसल के लिए 4 महीने का वक्त दरकार होता है। धान, जवार और मूंग की फली की फसल के लिए 4 महीने का वक्त दरकार होता है। धान की फसल के लिए पानी की कसीर मिकदार की जरूरत होती है। धान की फसल के लिए पानी बहुत ज्यादा होना पड़ता है। जवार और मूंग की फसल के लिए पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। जवार और मूंग की फसल के लिए पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। जवार और मूंग फली की फसलों को खुश्क फसलें या बारिश पर मुनहसिर फसलें कहा जाता है। जवार और मूंगफली की फसलों को खुश्क फसलें या बारिश पर मुनहसिर फसलें कहा जाता है। तुअर की फसल के लिए तकरीबन 6 माह का वक्त दरकार होता है। ये भी एक खुश्क फसल है। तुअर की फसल के लिए तकरीबन 6 माह का वक्त दरकार होता है।
ये भी एक खुश्क फसल है। अब हम देखेंगे सिलसिला निशान फसल, फसल के अक़साम। अब यहाँ पर देखिए धान, धान कितने अक़साम का धान पाया जाता है। देखिए धान के नाम जो है IR20, हमसा, सोरना, मसूरी, बंगारू तीगा, सांबा। IR20, हमसा, सोरना, मसूरी, बंगारू तेगा, सांबा, ये तमाम धान की फसल के अक़साम हैं। इसी तरह तुवर की फसल के अक़साम हैं, लाल तुवर, सियाह तुवर, नड़पी तुवर। ये बात देखेंगे। आइए पेड़ लगाएं, ये तीसरा सबक है आज की क्लास का, यह आखिरी सबक है। आइए पेड़ लगाएं। यहाँ पर एक जंगलात का रकबा जमीन के 1/3 यानी 33% फैला होना चाहिए। जंगलात का रकबा जमीन के 1/3 यानी 33% हिस्से पर जंगलात होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारे मुल्क में फिलहाल जंगलात का रकबा सिर्फ 21% है। हमारे मुल्क में फिलहाल जंगलात का रकबा 21% है। पौधे खुद के अलावा तमाम जानदारों के लिए भी ग़िज़ा तैयार करते हैं, इसलिए पौधे खुद तग़ज़ी पौधे कहा जाता है। पौधे खुद के अलावा तमाम जानदारों के लिए भी ग़िज़ा तैयार करते हैं, इसलिए पौधों को खुद तग़ज़ी पौधे कहा जाता है। आम, इमली, बड़ और नारंगी जैसे बड़ी जसामत के पौधों को छोटे गमलों में अफजाइश करने के अमल को बोनसाई कहते हैं। ये जापान का एक रिवायती फन है। आम, इमली, बड़, नारंगी जैसे बड़ी जसामत के पौधों को छोटे गमलों में अफजाइश करने को बोनसाई कहते हैं। यह जापान का एक रिवायती फन है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधे लगाते वक्त इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर, यानी जब पौधे लगाते हैं कौन सी एहतियाती तदाबीर करना चाहिए देखेंगे। पौधा लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे की मिट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करें। पौधा लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे की मिट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। अलिफ यानी पहला जो है, गड्ढे की ऊपरी मिट्टी जरखेज होती है। गड्ढे की ऊपरी मिट्टी जरखेज होती है। इस मिट्टी में नामियाती खाद या नीम का सुफूफ मिलाएं। पौधा लगाते वक्त सबसे पहले गड्ढे में ये मिट्टी डालें, यानी गड्ढे जो खोदा जाता है तो जब ऊपर की जो मिट्टी हासिल होती है वो बहुत जरखेज होती है, उसमें नीम का सुफूफ मिलाएं। फिर पौधा लगाने के बाद ऊपर की मिट्टी पहले डालें और बाद में अंदर की मिट्टी ऊपर डालें। इस तरीके से ये एक पहला तरीका है। दूसरा है बे, गड्ढे की खोदी हुई अंदर की मिट्टी इतनी जरखेज नहीं होती, इसलिए इस मिट्टी को पौधा लगाने के बाद ऊपर डालें। जैसा कि अभी मैंने कहा है, गड्ढे की खोदी हुई अंदर की मिट्टी इतनी जरखेज नहीं होती, इसलिए इस मिट्टी को पौधा लगाने के बाद ऊपर डालें। डांबर लगाई हुई लकड़ी को दीमक नहीं खाती। डांबर लगाई हुई लकड़ी को दीमक नहीं खाती। काउंसिल बराए सब्ज इनकलाब, काउंसिल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन नामी तंजीम देहातों और शहरों में स्कूलों के जरिए बच्चों और बड़ों को न सिर्फ पौधा लगाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ की याद दिलाती है, ये तंजीम 1 करोड़ पौधे लगाने की बेहतरीन मुहिम चला रही है। ताहाल 650 सरकारी मदारिस में पौधों को तकसीम किया गया। इस तंजीम के तहत काउंसिल बराए सब्ज इनकलाब, काउंसिल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन नामी तंजीम देहातों और शहरों में स्कूलों के जरिए बच्चों और बड़ों को न सिर्फ पौधे लगाने और उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की याद दिलाती है, बल्कि ये तंजीम 1 करोड़ पौधे लगाने की बेहतरीन मुहिम चला रही है। ताहाल 650 सरकारी मदारिस में पौधों को तकसीम किया गया, बच्चों को दिया गया है और स्कूल में भी लगाया गया। मुहिम बराए तरगीब शजरकारी के तहत एक दिन में 2 लाख बच्चों के जरिए 10 लाख पौधे लगाए गए। मुहिम बराए तरगीब शजरकारी के तहत एक दिन में 2 लाख बच्चों के जरिए 10 लाख पौधे लगाए गए। गुड्डमपल्ली के स्कूल को हाल ही में ग्रीन स्कूल अवार्ड दिया गया। गुड्डमपल्ली के स्कूल को हाल ही में ग्रीन स्कूल अवार्ड दिया गया। कीमियाई हशरात कश अद्वियात के बजाय
रिवायती नबाती जैसे हरी मिर्च और लहसुन का महलूल, नीम का तेल, तंबाकू का अर्क का छिड़काव बीमारियों से बचाता है। यानी कीमियाई दवाओं के छिड़काव के बजाय हमको पुराना जो तरीका है हरी मिर्च और लहसुन का महलूल या नीम का तेल, तंबाकू का अर्क का छिड़काव हम पौधों पर कर बीमारियों से बचा सकते हैं। पौधों की बेहतर नशोनुमा के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर करने वाले तुलबा को तरगीब शजरकारी के तहत वना प्रेमा लव फॉर फॉरेस्ट अवार्ड मेडल दिया जाता है। पौधों की बेहतर नशोनुमा के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर करने वाले तुलबा को तरगीब शजरकारी के तहत प्रोग्राम के तहत वना प्रेमा यानी लॉ फॉर फॉरेस्ट अवार्ड और मेडल दिया जाता है। नेशनल ग्रीन कोर के क़याम का मकसद स्कूल और इसके अतराफ के माहौल को मुकम्मल तौर पर सरसब्ज और शादाब बनाना है। नेशनल ग्रीन कोर के क़याम का मकसद स्कूल और इसके अतराफ के माहौल को मुकम्मल तौर पर सरसब्ज और शादाब बनाना है। 66% आबादी शहरों में जिंदगी बसर कर रही है। 66% आबादी शहरों में जिंदगी बसर कर रही है। हर घर के अखबी सहन में खुली जगह पर तरकारियां उगाई जाए। नीम के दरख्त को अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सदी के दरख्त के तौर पर करार दिया है। नीम के दरख्त को अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सदी के दरख्त के तौर पर करार दिया है। बीमारियों पर हजारों रुपये खर्च मत कीजिए, अपने घर में नीम का दरख्त लगाइए। नीम के दरख्त को अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सदी के दरख्त के तौर पर करार दिया है। चलिए अब आपकी जांच यहां पर शुरू होती है। अब तक आपने जो कुछ इस वीडियो के जरिए सीखा है यहाँ पर हम आपकी जांच करते हैं ताकि आप अपना आप मुहासिबा कर सकें। सबसे पहला सवाल इस तरह है कि ज्वार, धान और मूंगफली की फसल के लिए कितना वक्त दरकार होता है। ज्वार, धान और मूंगफली की फसल के लिए कितना वक्त दरकार होता है, तो बताइए कितना वक्त दरकार होता है। इसके लिए है जुमला जवाब 4 माह का वक्त दरकार होता है। ज्वार, धान और मूंगफली की फसल के लिए 4 माह का वक्त दरकार होता है। दूसरा सवाल है कानून तहफ़्फ़ुज़ बराए जंगली जानवर, वो कौन सा कानून है और किस साल वो कानून पास किया गया के तहत जंगली जानवरों का शिकार करना और इन्हें फरोख्त करना सख्त जुर्म करार दिया गया है। तहफ़्फ़ुज़ बराए जंगली जानवर, कानून तहफ़्फ़ुज़ बराए जंगली जानवर, तो उसका जवाब है 1971 ज़मीमा 1। 1971 ज़मीमा 1 के तहत जंगली जानवरों का शिकार करना और इन्हें फरोख्त करना सख्त जुर्म करार दिया गया है। दौरे हाजिर में इतने वक्त में एक जानवर की नौ मादूम हो रही है। यानी दौरे हाजिर में यानी अब के दौर में कितने वक्त में एक जानवर की नौ यानी किस्म मादूम हो रही है, गायब हो रही है। का जवाब है हर 20 मिनट में एक मरतबा, हर 20 मिनट में एक जानवर की नौ मादूम हो रही है। किसान अपने पड़ोसियों से बीज लेते थे, फसल हासिल होने के बाद ली गई मकदार से ज्यादा बीज वापस करते थे। इस तरीके को कहा जाता है, इस तरीके को क्या कहा जाता है, इस तरीके को कहा जाता है नागू। इस तरीके को नागू कहते हैं। आखिरी सवाल है कपास, पटसन और मिर्च जैसी फसलें क्या कहलाती हैं। कपास, पटसन और मिर्च जैसी फसलें क्या कहलाती हैं। इसका जवाब है तिजारती फसलें या नगद फसलें। इसे तिजारती फसलें या नगद फसलें कहा जाता है। इस तरह यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। अगली हम क्लास में मजीद जमात पंजुम यानी क्लास 5th के मजीद असबाह के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जरूर इन तमाम नुकात को नोट कर लें और इन्हें जरूर याद कर लें। थैंक यू।